नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे और उससे पहले ही अब उपचुनाव का संग्राम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां उपचुनाव होंगे या फिर हो सकते हैं। ऐसे में अब नेता इन सीटों पर अभी से ही जीत का दम भरने लगे हैं। जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उपचुनाव से डर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव की परिस्थिति कांग्रेस के फुस रॉकेट के कारण बनी है। तो आखिर कब होंगे उपचुनाव और क्या ये चुनाव 23 के समीकरण बदल पाएंगे, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी चुनाव का बोझ बना रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्रदेश के राजनीतिक समीकरण ही कुछ ऐसे बन रहे हैं जिससे फिर से प्रदेश में उपचुनाव का बोझ आने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच कई सीटों के विधायकों ने दल बदल किया है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 4 से 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उपचुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 विधायक पाला बदल चुके हैं, जिसमें छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने 29 मार्च को अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था, जिसके बाद अमरवाड़ा विधानसभा सीट खाली हो गई है। इसी तरह श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के सीनियर विधायक रामनिवास रावत 30 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो गए थे और वहीं सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस की महिला विधायक निर्मला सप्रे भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। हालांकि अब तक इन दोनों विधायकों ने फिलहाल इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन दल बदल की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इधर कांग्रेस ने इस बार अपने 5 विधायकों को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। कांग्रेस ने सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया है। डिंडौरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम को मंडला लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया है। तराना से विधायक महेश परमार को उज्जैन से चुनाव लड़ाया गया है। पुष्पराजगढ़ से विधायक फुंदेलाल मार्को को शहडोल से चुनाव लड़वाया है, जबकि भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया को भिंड लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया है। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी विधायक चुनाव जीतता है तो उसे एक पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसी स्थिति में इन सीटों पर भी उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। फिर मध्य प्रदेश पर चुनाव का भार पड़ेगा, क्योंकि एमपी की 4 से लेकर 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की संभावना बनती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की खबर सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी खुद को मजबूत बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उपचुनाव से डर रही है। मौका मिले स्पष्ट रूप से, जब आपके अंदर नैतिकता नहीं बची, जब इस देश के अंदर जो संविधान बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, राहुल गांधी जी हर परिस्थितियों के साथ इस देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे, तब जाके भारतीय जनता पार्टी का दामन छाटने वाले लोग, क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं बचा? अगर भरोसा है तो इस्तीफा दे, उनके कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़े। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिन्हें नेता बनाया था, इन्हें धूल चटाने का काम भी कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। स्पष्ट है, जल्द से जल्द इनकी सीटें रिक्त करी जाए और यहाँ पे उपचुनाव हो, जनता इसका जवाब इन्हें देगी। कांग्रेस की चिंता अपने कुनबे को बचाने से ज्यादा बात के निर्णय पर रहती है, पर मुझे लगता है कि जो भी संविधान सम्मत है, जो भी विधानसभा में उचित निर्णय है, वो समय रहते ले लिया जाएगा और सदैव से ही ये प्रक्रिया पालन होती रही है। और एक फुस रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे बार बार ना पड़े तो इस प्रकार की परिस्थितियां कभी नहीं बनेंगी। उपचुनाव की चर्चा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। देखना होगा कि उपचुनाव विधानसभा चुनाव के नतीजों को कितना बदल पाने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।